अस्सलामुअलैकुम। डॉन न्यूज़ के साथ मैं हूं समिया लियाकत। शहर शहर से कहेंगे खुशामदीद और सबसे पहले आपको बताएंगे कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद में मजीद 1% कमी कर दी है। गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जमील अहमद ने बताया है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद में 100 बेसिस पॉइंट्स कमी की है, जिससे शरह सूद 13% से कम होकर 12% हो गई है। उन्होंने ये भी बताया है कि महंगाई खातिर ख्वाह कमी के साथ दिसंबर में 4.1% रही है, जिसके जनवरी में मजीद कम होने की उम्मीद है। करंट अकाउंट 6 माह से सरप्लस है और इसी वजह से ज़र मुबादा के ज़खायर में इजाफा हुआ है। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। पॉलिसी रेट है उसको 13% से कम करके 12% कम कर दे, तो इन अदर वर्ड्स 100 बेसिस पॉइंट्स की रिडक्शन आज की मीटिंग में डिसाइड की। इन्फ्लेशन जो है वो पिछले कुछ माह में बड़ी तेज़ी से नीचे आया है और पिछले साल के मुकाबले में खासकर बल्कि मई 2023 के मुकाबले में जबकि ये पीक पे था 38%, तो उससे ग्रेजुअली कम होते होते पिछले माह जो है वो ये 4.1% पे आया है। और इस माह जो जनवरी का महीना है उसमें भी एक्सपेक्टेड ये है कि ये पिछले माह से भी कम रहेगा। और साथ साथ जो है वो करंट अकाउंट का अगर आप देखें तो हमारा पहले 6 माह का करंट अकाउंट सरप्लस रहा है। पहले 6 माह में जो कि जुलाई टू दिसंबर 2024 करंट अकाउंट में $1.2 बिलियन का सरप्लस था और इसके नतीजे में हमें जो है वो रिज़र्व बिल्डअप करने का भी मौका मिला। तो आपने देखा होगा कि हमारे रिजर्व्स जो है वो दिसंबर तक उसमें काफ़ी तेज़ी से इजाफा हुआ, जो कि हमारी एक्सपेक्टेशन से भी बेहतर था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आइंदा चंद माह में बिजली की कीमतों में कमी की खुशखबरी सुनाई है और तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह किया है कि हुकूमत का काम कारोबार चलाना नहीं, उसे सहूलत फराहम करना है। निजकारी का अमल कामयाबी से जारी रहेगा। उन क्या कहते हैं वो, आइए आपको दिखाते हैं। बिजली के रेट जब तक कम नहीं होंगे इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट्स ज़राअत तरक्की नहीं कर सकती। उसके लिए हम शबाना रोज़ काविशें कर रहे हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से बिजली के नरखों में खातिर खा कमी आएगी इंशाअल्लाह अगले चंद महीनों में। सरकार का काम कारोबार करना नहीं, सरकार का काम है कारोबार को सहूलत, कारोबार को प्रमोट करना और प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करना। ये हमारा फ़िलॉसफी है, यही तरीक़ेकार हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने सामने रखे हुए हैं। मुल्तान की ज़िला इंतजामिया ने गैस बाउज़र धमाके की तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी 48 घंटों में रिपोर्ट पेश करेगी। कमिश्नर मुल्तान ने डिवीजन भर में गैर कानूनी रीफिलिंग के खिलाफ कार्रवाई के डिप्टी कमिश्नर्स को अहकामात दे दिए हैं। सदर और वज़ीर-ए-आज़म ने धमाके में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया। मुल्तान में गैस टैंकर के धमाके पर जिला इंतजामिया हरकत में आ गई। हादसे की तहकीकात के लिए डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने आला सतह की इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। एलामिया के मुताबिक कमेटी को 48 घंटों में तफसीली रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया गया है। कमेटी वाक़े के तमाम मुहर्रिकात और मुस्तकबिल में सदेबाब की सिफारिशात पेश करेगी। कमिश्नर मुल्तान ने वाक़े के बाद गुंजान आबाद इलाकों में LPG कंटेनर खड़े करने पर पाबंदी आयद कर दी। साथ ही डिवीजन भर में गैर कानूनी रिफिलिंग के खिलाफ कार्रवाई के लिए डिप्टी कमिश्नर्स को अहकामात भी जारी कर दिए। हुक्म दिया कि डिप्टी कमिश्नर्स CNG और LPG की गैर कानूनी रिफिलिंग दुकानों पर छापे मारें। हिफाजती इक़दामात, जरूरी आलात न रखने वाली दुकानों को सील करके FIR दर्ज कराई जाए। स्कूल बसों और मुसाफिर बसों की असर-ए-नौ फिटनेस मुआयना किया जाए। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्तान में गैस टैंकर धमाके से जानी नुकसान पर इजहार अफसोस किया और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की और मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए अहकामात जारी कर दिए। और बहुत सी खबरें हैं शहर शहर से, हम आप तक पहुँचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए रॉक। मुल्तान में गैस टैंकर फट जाने से करीबी बस्ती के घरों को शदीद नुकसान पहुंचा है। छतें गिर गईं और मुतासरा घरों से मलबा ताहाल हटाया नहीं जा सका। हादसे के बाद मुतासरीन शिद्दत गम से निढाल हैं। मज़ीद जानते हैं मुतासरा बस्ती के एक घर में मौजूद डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर तासर सुबहानी से। तासर, बताइएगा इलाका कैसा मंजर पेश कर रहा है और मलबा हटाने का काम क्या शुरू कर दिया गया? जी बिल्कुल अफसोसनाक वाक़या पेश आया मुल्तान में। जो है वो रात के एक जो है वो बाउज़र फटा जो कि LPG को सप्लाई करता था और उसके बाद जो है
है इस कदर उसका धमाका था कि जो मौजूदा बस्ती है करीब हामदपुर कनोरा, वहाँ पर जो है मुतअद्दिद मकानात जो है वो मुनहदम हो गए, या वहाँ पर जो है वो 6 अफराद यहाँ पर जाँ बाक हुए हैं, जबकि 38 लोग जो है वो ज़ख्मी हुए हैं, जो कि निश्तर अस्पताल के बंद यूनिट में ज़ेर इलाज है। मैं इस वक्त उन घरों में मौजूद हूँ, आपको यहाँ पर दिखाऊँ कि किस तरह से यहाँ पर खंडरात के मनाजर इस वक्त नज़र आ रहे हैं। रातों रात इन लोगों के जो है वो गरीब लोग हैं, यहाँ पर जो है उनकी छत छीन गई है। इस वक्त भी यहाँ पर जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, क्योंकि यहाँ पर खदशा जाहिर किया जा रहा था कि मज़ीद कोई लोग यहाँ पर मलबे तले ना हो। कुछ शहरी जो यहाँ के अहली बस्ती के हमारे साथ मौजूद है, आप बताइए हुआ क्या था और इस वक्त आपका क्या कहना, क्या अपील है? ताले के पूरे इलाके वालों को पता है कि भी थे कर गैस सप्लाई थी जेड़ा कुछ भी थी हुकूमत को चाहिए खुले इलाके से होना चाहिए। जी बिल्कुल, ये अहले इलाका और यहाँ पर जो रिहाइश पजीर लोग थे उनका यही कहना है कि उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ना सिर्फ यहाँ पर इंसानी जानें ज़ाया हुई हैं, यहाँ पर जो जानवर मौजूद थे वो भी हलाक हो गए हैं। मैं आपको बताऊँ कि तमाम इलाके को जो है वो बंद किया गया है और जो बाउज़र है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है और उसमें से अब भी धुआं निकल रहा है। और अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि उनको मुआवजा दिया जाए। अब बात करेंगे हम कुर्रम की सूरत हाल की, जहाँ पर बंकस की मिसमारी के सिलसिले को आज से दोबारा से शुरू किए जाने का इम्कान है। टल से 70 गाड़ियों पर मुश्तमिल इमदादी सामान का बड़ा काफिला आज पाराचनार के लिए रवाना होगा। अपर कुर्रम और पाराचनार के मशरान के साथ हुकूमती जरगा भी जल्द ही मुतवक्किल है। कुर्रम में क़याम अमन के लिए कोशिशें जारी। कुर्रम में बंकर्स की मिसमारी का सिलसिला आज से दोबारा शुरू होने का इम्कान है। तर्जुमान सूबाई हुकूमत के मुताबिक कुर्रम में बंकर्स की मिसमारी और रास्ता खोलने समेत अमन माहिदे के 14 नुकात पर इक़दामात किए जा रहे हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक टल से पाराचनार जाने वाले 70 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिले में पेट्रोलियम मसनूआत भी शामिल हैं। इसके अलावा आटा, चीनी, फल, सब्जियाँ, अद्वियात और दीगर सामान भी भेजा जा रहा है। काफिले की हिफाजत पुलिस और जिला इंतजामिया कर रही है, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज भी मुआविनत के लिए हमा वक्त मौजूद है। ताजुर रहनुमा हाजी इमदाद ने दावा किया कि कोहाट से पाराचनार के 160 किलोमीटर फासले के लिए ट्रक का किराया 6 लाख रुपए लिया जा रहा है। समाजी रहनुमा मीर अफजल खान ने बताया कि रास्तों की बंदिश के बायस अपर कुर्रम के 4000 से जायद और ओवरसीज और 3000 से जायद तलबा और तालिबात इलाके से निकलने के मुंतजिर हैं। इसके अलावा बगन बाजार की नुकसान शुदा इमारतों की तज़ीन और आराइश का काम और कुर्रम मुतासिरीन को इमदादी रकम देने का सिलसिला भी जारी है। उधर डिप्टी कमिश्नर हंगू गौहर जमान वजीर ने टल में मुतासिरीन कुर्रम के लिए कायम कैंप का दौरा करके शहरियों से मुलाकात की और सूरत हाल का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर हंगू के अहकामात पर PDMA की तरफ से फराहम किया गया सामान मुतासिरीन को दे दिया गया। और बहुत सी खबरें हैं शहर शहर से, हम आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए रोशनी। वेलकम बैक। कंदकोट के कच्चे में पुलिस और रेंजर्स ने सबजोई गैंग के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन करके 7 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया है। डाकुओं के 5 ठिकाने और मोर्चे मिसमार कर दिए गए हैं। SSP कंदकोट के मुताबिक सबजोई गैंग भत्ताखोरी और दुकानों में फायरिंग में मुलव्विस है। नवाही इलाके मलीर से 7 मुश्तबा अफराद को हिरासत में भी ले लिया गया है और थाने मुंतकिल कर दिया गया है। डाकुओं के घरों और ठिकानों को तलाशी के बाद 5 ठिकानों और मोर्चों को आग लगा दी गई। और सांगड़ में 3 अफराद के कत्ल के खिलाफ लवाहिकीन ने मय्यतें प्रेस क्लब के सामने रखकर एहतजाज किया और धरना दे दिया। सांगड़ के गोठ जानी जुनेजो में गुज़श्ता रोज कत्ल होने वाले अफराद के वर्सा ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया है। मुजाहिरीन ने मय्यतें सड़क पर रखी और टायर्स जलाकर धरना दिया। धरने के बायस हैदराबाद रोड, मीरपुर खास रोड और नवाब शाह रोड बंद हो गया, जिससे ट्रैफिक तातुल का शिकार रही। सियालकोट एयरपोर्ट पर गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाने वाले 3 मुल्जिमान को पाकिस्तान वापसी पर गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर भी एक मुल्जिम को जाली दस्तावेजात पर हिरासत में लिया गया। तर्जुमान FIA के मुताबिक सियालकोट एयरपोर्ट से गिरफ्तार मुल्जिमान का ताल्लुक सियालकोट और गुजरात से है। मुल्जिमान ने गैर कानूनी तरीके से स्पेन जाने की कोशिश की। मुसाफिरों को वापस पाकिस्तान पहुंचने पर हिरासत में ले लिया गया। उधर इस्लामाबाद एयरपोर्ट से भी जाली दस्तावेजात पर सफर करने वाला मुसाफिर गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्जिम अबूधाबी से पाकिस्तान पहुंचा था। पंजाब फूड अथॉरिटी ने खानेवाल और बहावल नगर में कार्रवाई करते हुए मुज़र सेहत और ज़ायदुल मयाद अशिया तलब कर दी हैं। खानेवाल के इलाकों में पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम्स ने दूध बरदार गाड़ियों, मारूफ रेस्टोरेंट्स, मैरिज हॉल्स, किरियाना स्टोर्स का मुआयना किया। कानून की खिलाफ वर्जी पर 10 फूड बिजनेस मालिकान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाकर उन पर 1,67,000 रुपए का जुर्माना आयद किया है और रेस्टोरेंट की इस्लाह तक प्रोडक्शन हाउसेज बंद करने का कहा है। बहावल नगर के खयाबान कॉलोनी में फूड सेफ्टी टीम ने खोया यूनिट पर छापा मारा। यूनिट से 130 लीटर मिलावटी दूध और 50 किलो मुज़र सेहत खोया तलब करके मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया।
और बहुत सी खबरें हैं शहर शहर से, हम आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डॉन न्यूज। लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी जामशरू में इम्तिहानी फीस में इजाफे के खिलाफ तलबा तालिबात ने धरना दे दिया है। मुजाहिरीन ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ नारे लगाए हैं। तलबा ये कहते हैं कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने फीस में 70% तक इजाफा किया है। फीस में इजाफे से गरीब तलबा को सख्त परेशानी का सामना है। सक्खर में जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से शहरियों को तिब्बी सहूलियात की अदम फराहमी पर एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने MS सिविल हॉस्पिटल के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया, नारे लगाए। मुजाहिरीन ने प्लेकार्ड्स और पार्टी परचम उठा रखे थे। मुजाहिरीन ने इल्जाम यह आयद किया था कि सिविल अस्पताल में सक्खर में मरीजों के साथ नारवा सलूक बढ़ता जाता है। सरगोदा के चौक नंबर 104 शिमाली में समाजी कारकुन ने गरीब और मुस्तहिक अफराद के लिए कायम हॉस्पिटल में जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता नया ब्लॉक कायम कर दिया है। मजीद हमें बताएंगे इस बारे में सैफ खान। सरगोदा के नवाही इलाके में कायम फलाई अस्पताल और नए तामीर शुदा ब्लॉक में तमाम जदीद सहूलियात मौजूद है। इसमें तमाम सहूलियात जो हैं वो हमने फराहम करने की कोशिश की है, जिसमें एक्सरेज, लेबॉर्ट्री, फार्मेसी, जदीद ऑपरेशन थिएटर और तमाम डॉक्टर्स का जो पैनल है वो यहाँ पे हमारे साथ लिंक अप होके काम कर रहे हैं। इनमें एक्सरे मशीन, लेबॉर्ट्री, ऑपरेशन थिएटर और डॉक्टर्स मौजूद हैं। अस्पताल में कायम नए ब्लॉक का इफ्तिताह समाजी कारकुन नजीर अहमद गुजर ने किया। मैंने इफ्तिताह तो किया था 1 साल पहले, अभी इलाके की सहूलत को देखते हुए आज इसका नए ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया गया है। और हम एक चीज़ नई करने जा रहे हैं कि मुस्तहिक अफराद के लिए हम डिस्काउंट कार्ड भी देने जा रहे हैं, जो इंशाल्लाह हर गरीब के पास होगा, जो मुस्तहिक होगा उसको स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा। अहले इलाका का कहना था कि अस्पताल के क़याम से कब्ल इन्हें इलाज मालजे के लिए दूसरे शहर जाना पड़ता था। हमारे इलाके में इस अस्पताल का खुलना हमारे लिए बहुत खुश नसीबी की बात है और हमें दूसरे इलाकों में जाने की अब जरूरत नहीं पड़ती। हमें बहुत खुशी हुई है, हमारे इलाके में ये फ्री हॉस्पिटल खुला है और अब हमें इधर हर चीज़ की सहूलत मिल रही है, हमें बाहर जाने की कहीं ज़रूरत नहीं। पहले बहुत परेशानी थी। माशरे में हर पाकिस्तानी अपना फर्ज समझकर खिदमत खलक का फरीजा अदा करे तो यकीनन लोगों की मुश्किलात कम करने में मदद मिल सकती है। सैफ खान, डॉन न्यूज, सरगोदा। हरिपुर दरिया सिरन पर 2 देहात को मिलाने वाला कदीम लकड़ी का पुल खस्ता हाली का शिकार है। राहगीर पुल की हालत इजार से खौफजदा है। मजीद बताएंगे यावर अब्बास। हरिपुर के गांव भीड़ के 2 इलाकों खारन और पवार को मिलाने वाला दरिया सिरन का पुल टूट का शिकार हो गया। लकड़ी का पुल अंग्रेज दौर में बनाया गया था, जिसकी मरम्मत न होने से हालत खराब हो गई। पुल के कुछ तख्ते टूटे और कुछ उखड़ गए हैं, साइडें भी गैर महफूज हैं। खस्ता हाल पुल से बारिश में गुजरना नामुमकिन हो जाता है। ये पुल अंग्रेजों का दौर का बना हुआ है, लिहाजा इसको इसकी जो नीचे लकड़ियां लगाई अपने दौर में सही था, लेकिन अभी जदीद दौर है। ये पुल की जो लकड़ियां बिल्कुल नाजुक हो चुकी हैं, इसके ऊपर जो एक पाँव भी बंदा रखता है मौत का सबब बनता है। लिहाजा आपसे गुजारिश ये है कि ये इस पुल को तमीर किया जाए, क्योंकि इस इलाके की ये जरूरत है। इसके अलावा ये इलाका पार बहुत कट हो जाएगा, अगर पुल नहीं होगा ये इलाका कट हो जाएगा। खारन समेत दीगर देहात के मकीन कहते हैं कि वो इस खस्ता हाल पुल से खौफ के साए में गुजरते हैं। हम रोज इस पुल से आते जाते हैं और इस पुल की लकड़ियां बहुत खराब हो चुकी है और हम किसी वक्त भी इस पुल से नीचे गिर सकते हैं। इससे पहले भी एक हादसा हो चुका है, उस पे एक भाई नीचे पानी में जा गिरा था, तो बड़ी मुश्किल से उसको पानी से उन्होंने निकाला है। अभी ये दोबारा इसकी हालात बहुत खराब हो गए, इसको दोबारा रिपेयर की जरूरत है। खारन गांव समेत मुख्तलिफ देहात के मकीनों ने आला अकाम से पुल की खस्ता हाली का नोटिस लेकर असर नौ तामीर करने का मुतालबा किया है। यावर अब्बास, डॉन न्यूज, हरिपुर। सिंध हुकूमत के तर्जुमान और मेयर सक्खर अरसलान शेख ने शहर की स्ट्रीट लाइट्स मुनक़ता करने के मामले को सेप्को की जानिब से दबाव डालने की कोशिश करार दिया और मुतालबा ये किया कि सेप्को अथॉरिटीज अपने निज़ाम को ठीक और शफाफ बनाए। वो सक्खर में डॉन न्यूज से गुफ्तगू कर रहे थे। अपनी नाअहलियत छुपाने के लिए ये तमाम तर काम किए जा रहे हैं ताकि हम पे प्रेशर डेवलप हो और हुकूमत सिंध इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर इनको पेमेंट्स करें। हम रिक्वेस्ट करेंगे, हमारे लिए काबिल एहतराम है सेप्को के अथॉरिटीज़ कि आप अपने निज़ाम को ठीक करें, ट्रांसपेरेंट करें। ये प्रेशराइज टैक्टिक्स की जगह जो आपका असल काम है उसको फोकस करें ताकि जो सेप्को है वो भी हमारे पाकिस्तान का इदारा है, वो भी तरक्की करे और सक्खर शहर भी तरक्की कर सके। इसके साथ ही शहर शहर से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए डॉन न्यूज़।